सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 14 मई है और दिन है शनिवार। और ऐसा दिन है कि पूरे विश्व को हिला दिया आज सरकार के एक फैसले ने कि हम लोग जो है गेहूं का निर्यात बंद करेंगे। तरह तरह की खबरें जो हैं आ रही हैं। मीडिया का तो काम है, मीडिया तो लग गया है सरकार के ये फ़ायदे गिनाने कि गेहूं का जो निर्यात किया है वो बड़ा सही कदम है, वो देश हित में है। वो तो वही कहानी है जो इतने सालों 70 साल से होती रही है। पहले जब किसी की सरकार थी तब उनकी रागनी गाते थे, अब इनकी सरकार है तो इनकी रागनी गाएंगे। खैर, वो एक अलग बात है। मीडिया का जो चैप्टर है वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन दुख तब हुआ कि जब हमारे में से कुछ साथी, हमारे किसानों के बेटे जो सारा दिन किसान के गीत गाते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को, इस फैसले को डिफेंड करने लगे कि भारत सरकार ने जो गेहूं का निर्यात बंद किया है वो बिल्कुल सही कदम है। लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे आज गेहूं के ऊपर, सरसों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा ज़्यादा करेंगे गेहूं के अंदर। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी को जय किसान, जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दें और ग्रुपों में आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। फिर जो है अपने बात की साथियों चालू करेंगे। आज भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके अंदर निर्यात के ऊपर रोक लगाई गई है। हालांकि उसके अंदर एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि देसी और सादी भाषा में आपको वो समझाऊंगा कि वो क्या क्या एक दो पॉइंट हैं जो उनके अंदर हैं। उस पर भी अपने चर्चा करेंगे और सरसों के ऊपर थोड़ी साथियों चर्चा करेंगे और थोड़ी चर्चा अपने नरमे के ऊपर करेंगे। मेन फोकस रहेगा गेहूं के ऊपर आज। आप सबसे पुनः निवेदन, जितने भी साथी, बलविंदर सिंह जी, संधू साहब, धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो साथी शेयर करते जाएंगे बीच बीच में उनका नाम भी लेता जाऊंगा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शेयर का बटन दबा दें ताकि जो है और साथी जुड़ जाए। फिर अपने बात जी साथियों चालू करेंगे। बड़ी खबर है, गेहूं के अंदर सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। दुख की बात यह है कि हमारे में से हमारे ही अपने किसानों के बेटे, इस धरती के बेटे उस बात को डिफेंड करने में लगे, उस बात को ये कहने में लगे कि नहीं सरकार ने अच्छा किया है। बड़ी दुख की बात है। वो सरकार जो परसों तक, जस्ट कल से पिछला दिन वीरवार के दिन ये कह रही थी कि हमारे पास पर्याप्त गेहूं है, हम लोग 9 देशों से संपर्क बना रहे हैं ताकि हम लोग जो है गेहूं को 9 देशों के अंदर हम टीमें भेज रहे हैं ताकि हम लोग गेहूं का जो है एक्सपोर्ट कर सकें। पहली बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश दौरे पे गए थे पीछे, तब वो ये बोल के गए थे कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, हमारा जो देश है, हम लोग दुनिया का इस बार पेट भरेंगे। न जाने 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि रोक लग गई निर्यात के ऊपर। हालांकि मैंने तो 3 दिन पहले ही बोला था। आज आपको एक और वाकया बताता हूं। एक साथी का जो कमेंट आया कि आपकी जीभ काली है। खैर, उनकी बात भी काफ़ी हद तक ठीक थी। उन्होंने जो कमेंट किया वो सही किया। उन्होंने बड़ा डिटेल से लिखा कि आपने जिस दिन जौ 3200 था, आपने जौ का बोला था कि जौ अब 3200 नहीं बिकेगा कभी भी। जौ का जो भाव है वो 2500 से 2700 रुपए है। वास्तव में वैसा ही हुआ। उनकी बात भी ठीक है। गेहूं के अंदर सब लोग कह रहे थे गेहूं 4000 बिकेगा, लेकिन मैंने निवेदन किया था कि गेहूं 4000 नहीं बिकेगा। यार, गेहूं इधर ही लग रहा है, क्योंकि मुझे पता था, वो आपको भी पता था, आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, आपको भी पता था कि गेहूं के अंदर सरकार इतना भाव नहीं बढ़ने देगी। आज एक साथी ने और कमेंट किया, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया सरकार ने निर्यात के ऊपर रोक लगा दी। आगे अगस्त में, आगे जाके अगस्त के लास्ट तक जाके सरकार जो है निर्यात खोले ताकि किसानों को फायदा हो। मैं ऐसे साथियों से पूछना चाहता हूं, यार अगस्त तक, नवंबर तक किस किसान के पास गेहूं बचेगा? किसान को तो आज जिस किसान ने नरमे की बिजान की है, वो अगर सरसों रखेगा उसको गेहूं बेचना पड़ेगा, अगर गेहूं रखेगा उसको सरसों बेचनी पड़ेगी। अभी सरसों के ऊपर भी बड़ी खबर है। सरसों के ऊपर भी एक तैयारी हो सकती है। वो खबर क्या है वो भी आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। देखिए, सरकार ने निर्यात के ऊपर रोक लगाया। सरकार ने बोला कि हम लोग निर्यात नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने ये बोला है कि हम लोग, अब इसको एक डबलिंग की गई है। ये 2 गेम है आपस में, जो मैं आपको कह रहा था कि शायद आपको समझ नहीं आया हुआ। वो कहानी ये है कि सरकार ये कह रही है
कि कुछ प्राइवेट कंपनियां किसानों से गेहूं खरीद के बाहर देशों में बेच रही हैं, उनके ऊपर रोक लगाई गई है। अब वो कंपनियां पहले सरकार को नोटिफाई करेंगी कि हमने किसान से गेहूं खरीदा है और हम फलां फलां देश को गेहूं का निर्यात करने जा रहे हैं, फिर सरकार उसकी परमिशन देगी, फिर जाके वो गेहूं का निर्यात जो है करेंगे और हम लोग हमारे जो पड़ोसी देश है उनको हम लोग जो है निर्यात करते रहेंगे। अब कुछ लोग उतर गए सरकार के पक्ष में, वो ये कह रहे हैं कि जो हमें कोयला देगा, जो हमें फलां चीज देगा, जो हमें फलां चीज देगा, हम उसको गेहूं बेचेंगे। सरकार की नीति बढ़िया है। बड़ी यार एक दुख की बात है, बड़ा एक दुख लगा इस बात का कि आज मुश्किल से किसान का गेहूं पहली बार 2500 को टच किया था। आज एक विनोद कुमार जी सरन साहब ने पोस्ट डाली थी, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, उन्होंने कहा था कि सरकार एमएसपी बढ़ाकर गेहूं को खरीदती, अपना स्टॉक भी बढ़ा लेती और जो है किसानों की आय भी दुगनी कर देती। अब थोड़ी सी आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। गेहूं निर्यात पर रोक लगाई, सोयाबीन तेल के आयात के ऊपर शुल्क बंद कर दिया, नरमे के आयात के ऊपर शुल्क खत्म कर दिया, लहसुन और प्याज के निर्यात के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं है और डीजल और खाद के जो भाव हैं वो आसमान पर है और हम बात करते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे हम लोग। खैर फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में, किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जब बात किसान की आती है, जब हम लोग नरमा बाहर से खरीद लेंगे तो हमारे जो देश का किसान है उसका नरमा का जो भाव जो अब हमें मिल रहा है वो अगले साल कैसे मिलेगा, बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जब हम सोयाबीन का तेल बाहर से ले लेंगे तो सरसों के भाव जो है ऊपर कैसे जाएंगे। तीसरी बात, जब हम बाहर भेजने वाली चीजों को बंद कर देंगे, बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर से टैक्स खत्म कर देंगे, तो हमारे देश के किसान जो हैं उनकी आय दुगनी कैसे होगी, बड़ी बात है। खैर गेहूं के ऊपर लौटते हैं। सरकार ने बैन किया है, निर्यात को बैन किया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो मीडिया के अंदर लोग बैठे हैं या जो किसानी की बात करने वाले सरकारी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, जो चैनलों के ऊपर बैठे हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार का ये कदम सही है। लेकिन मेरी नज़र में सरकार का ये कदम बिल्कुल गलत था। सरकार एमएसपी बढ़ा सकती थी, सरकार किसानों को बोनस दे सकती थी, सरकार 200 से लेके 500 रुपए किसानों को बोनस देती, तो फिर फायदा ये था कि किसान जो है सरकार को गेहूं बेचता, कहीं दिक्कत नहीं थी। अगर सरकार को ये लग रहा था कि हमारे पास गेहूं की किल्लत है, हमारे पास गेहूं कम है, तो सरकार किसानों को बोनस देती और बोनस के साथ साथ किसान जो है सरकार को गेहूं तुलवाते। हमें कोई शौक थोड़ी है यार प्राइवेट गेहूं बेचने का, कहीं दिक्कत नहीं थी। सरकार अगर हमें मान लीजिए 2015 रेट था प्लस 300 रुपये बोनस देते, 2315 देते, तो हम लोग सारे किसान भाई जो है तुलवाते गेहूं सरकार को, जो सरकार के भंडारण थे वो फुल हो जाते। लेकिन तब सरकार ये बोल रही थी कि हमारे पास पर्याप्त गेहूं है, हमारे पास इतना गेहूं है, सरकार की डेफिनेशन ये थी, इतना गेहूं है कि हम लोग पूरे विश्व का पेट भरेंगे। अब आगे आंकड़ों के ऊपर आते हैं। वीडियो को साथियों शेयर करते जाना, आपसे निवेदन है, एक एक शेयर का बटन दबाते जाना ताकि और जो साथी है वो जुड़ते जाएं। देखिए, यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, उससे गेहूं का संकट आना ही था, ये बात तय है। ये दोनों देश बड़ी मात्रा में गेहूं उगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गेहूं का अनुमान जो यील्ड थी वो कम हुई है। अनुमान ये था कि 125 से 130 लाख मैट्रिक टन गेहूं होगा, लेकिन नहीं हुआ। 95 से 100 लाख मैट्रिक टन ही उत्पादन रहेगा, ऐसा जो है सभी एक्सपर्ट लोगों का मानना है। सरकार के आंकड़े भी यही हैं। तीसरा, 8 साल के हाई पर गेहूं है, जो अभी जो रेट चल रहे हैं वो पिछले 8 साल के हाई बताए जा रहे हैं। इन बिटवीन सेशन, जो अभी सेशन चल रहा है, जो अभी टाइम चल रहा है, 4 रुपए महंगा है गेहूं का मॉडल जो अभी चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, इस समय के हिसाब से। आगे चलिए, 2150 से लेकर 2500 रुपए गेहूं, 2500 औसतन गेहूं बिका है बाजारों के अंदर। अभी जो समय चल रहा है, औसत ये है कि 2100 से 2500 का औसत जो है रहा है। अब हम बात करते हैं दुनिया का पेट भरने की, और
2100 से 2500 गेहूं हुआ। 2015 वाला गेहूं 2100 से 2500 के अंदर पहुंचा और हम लोगों ने निर्यात के ऊपर रोक लगा दी। कल नहीं परसों हम लोग ये बात बोल रहे थे कि हम लोग 9-10 देशों के अंदर टीमें भेज रहे हैं, हम लोग जगह देख रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, हम लोग जगह देख रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे भारत का गेहूं जो है वो दूसरे देशों में हम लोग बेचेंगे और हम लोग दूसरे देशों का पेट भरेंगे। और आज हमारे साथी कुछ उठ के ये बात बोल रहे हैं कि नहीं ये सही किया, ये ठीक किया सरकार ने, और सरकार ने ये बोला है कि गेहूं के ऊपर निर्यात इसलिए लगाया है, हम लोग कुछ पड़ोसी देशों को बेचेंगे, कुछ गरीब देशों को बेचेंगे और उनको बेचेंगे जो इसके बदले में हमें कुछ देगा। अब ये तो कोई शर्त नहीं हुई। खैर जिनको पार्टियों के मतलब कि वो जो सिस्टम उनका होता है वो करना है, वो अलग बात है। हम तो किसान हैं भाई, हम तो किसान की बात करते हैं। हम तो पुरजोर तरीके से इस फैसले का विरोध करते हैं कि क्यों नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि विनोद कुमार जी शरण साहब ने एक पोस्ट डाली थी कि क्यों नहीं गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर सरकार खरीदती या फिर सरकार बोनस देती। हमारी सरकार हमारा गेहूं खरीदती और देश के भंडारे भरती, कहां दिक्कत थी? 1% भी कहीं दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरकार ने निर्यात के ऊपर रोक लगाई। बहुत से साथी ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमारे पास गेहूं पर्याप्त था, इस बात में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी देश है वो 1-2 साल का जो खाद्य जो चीजें होती हैं उनका स्टॉक रखता है, चाहे खाद्य दालें हो, चाहे खाद्य जो भी मतलब कि खाद्य के अंदर जो भी आते हैं, जब गेहूं लगा लो, दाल लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, वो सरकारें स्टॉक रखती हैं। कल को कोई भगवान ना करे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि सरकार ने निर्यात के ऊपर रोक लगा दी। अब 2 चीजें हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निर्यात के ऊपर कंप्लीट रोक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों को बेचेंगे, गरीब देशों को बेचेंगे, बड़े देशों को नहीं बेचेंगे। खैर 2-4 दिन के अंदर पिक्चर और साफ हो जाएगी, आपको और पता चल जाएगा। लेकिन तब तक किसान का बहुत नुकसान हो चुका होगा। जो साथी गेहूं रख के बैठे थे, जिनको उम्मीद थी कि गेहूं 3500, अभी एक साथी को सुन रहा था, उनका स्टेटमेंट लगातार पिछले 3 महीनों से यही था कि गेहूं 4000 बिकेगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं नहीं, सरकार ने तो ये निर्यात के ऊपर रोक लगा दी, अब तो जो है गेहूं जो है वो 2500 से लेके और 3000 बिकेगा। मैं कह रहा हूं 3000 बिकने के भी लाले पड़ जाएंगे गेहूं के, अगर ये निर्यात का जो फंडा है ये चालू नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। खैर बड़ी एक मंदभागी खबर आप इसको कह सकते हो कि गेहूं के निर्यात के ऊपर जो है रोक लग गई है। सरकार को नहीं लगानी चाहिए थी। कल तक ये खबर थी कि सरकार टीमें भेज रही है 10-10 देशों के अंदर और हम लोग जो है गेहूं को बेचेंगे और देशों को। खाद्य सुरक्षा पर मिलने वाले गेहूं की 60% कटौती की गई है। ये तो ठीक खबर है, ये तो पहले 2-3 दिन से खबर है यादव जी, ये तो चल रही है। खैर अब कुछ साथी ये तर्क दे रहे हैं कि अगस्त तक जो है इसको जारी रखना चाहिए, निर्यात के बैन को, फिर जो है सरकार को खोलना चाहिए। वो सरकार के दलाल हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं एक थोड़ा सा शब्द कड़वा यूज कर रहा हूं, वो सरकार के दलाल हैं। अरे अगस्त तक, नवंबर अक्टूबर तक किसानों के पास गेहूं नहीं बचेगा। आज नरमा 13,000 रुपए है। नरमा बताइए कौन से किसान के पास है? मात्र 2 से 3% किसानों के पास नरमा है। तो आज हमें 13,000 का क्या फायदा? हमें कोई फायदा नहीं 13,000 का। वही बात गेहूं के अंदर होगी। अगर गेहूं के अंदर आगे जाके अगस्त में निर्यात खोला जाता है तो किसान को उसका, मेरे को लगता नहीं कोई भी फायदा होगा। खैर गेहूं के अंदर साथियों बड़ी एक बुरी खबर है, ये एक खराब खबर है गेहूं के अंदर, और एकदम से तेजी अब गेहूं के अंदर साथियों बढ़ती हुई नजर आपको नहीं आएगी। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए माफी चाहूंगा। बाकी फसलों पर चर्चा नहीं करेंगे, सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सरसों की। देखिए सरसों के अंदर आज भी मिला जुला असर रहा। आज भी सरसों कुछ बाजारों में तेज रही, कुछ बाजारों के अंदर सरसों आज डाउन रही। इंडोनेशिया का जो वो एक फैसला है उसके ऊपर इंडोनेशिया जल्दी ही दोबारा जो है एक रिव्यू मीटिंग करने की सोच रहा है इस महीने के अंत तक। उसका भी एक दबाव अभी व्यापारियों के ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात, सप्लाई चेन पूरी ठप है। किसान अपनी जिद पर अड़ा है कि हम लोग 5 लाख कट्टे से ऊपर आवकें नहीं बढ़ाएंगे, और खरीदने वाली अपने जिद के ऊपर अड़े कि हम लोग 7,000 से लेके 7,000 से ऊपर जो है सरसों नहीं खरीदेंगे। वो भी एक चीज है। अब एक चीज और देखिए, अब मैंने आपको एक पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को भाई शेयर कर देना,
बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आंकड़े इकट्ठे करने में। आप यकीन नहीं मानोगे, 4 पन्ने लिख के भरे हैं फिर जाके ये वीडियो तैयार हुई है। तो आपसे पुनः निवेदन की भाई वीडियो को शेयर कर देना, और एक अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई। दिन में फसलों के भाव की जानकारी अपने वहीं देते हैं। आज भी वीडियो वहीं डाली थी, कल भी वहीं डाली थी। लिंक विनोद जी ने शेयर कर दिया है, किसान राजा हेर के नाम से यूट्यूब चैनल है। अब सरसों के ऊपर एक खबर बताता हूं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक साथी का जो कमेंट आया कि आपकी जीभ काली है। आपने 3 दिन पहले बोला था कि सरकार जो है निर्यात के ऊपर रोक लगाने जा रही है, तो वो निर्यात के ऊपर रोक आज लगी। आपने जौ का बोला था, जिस दिन जौ 3200-3300 बिके थे, कि आज के बाद जौ का भाव ये नहीं होगा, जौ 2500 से 2800 रुपये के तो वही बिके। चलो खैर, चाहे मेरी जीभ काली मान सकते हो आप, चाहे आप ये मान सकते हो कि मेरे पास जानकारी होती है थोड़ी बहुत, किसान का बेटा हूं, कि बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, आपके जैसे ही हूं। खैर मेरे पास जानकारी होती है तो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और जौ के बहुत से साथियों के मेरे पास फोन भी आए थे उसके बाद कि हम लोगों ने भाई जौ बेच दिया है, और तेजी में बेच दिया था, और अभी जौ के भाव 2500 से लेकर 2700 ही चल रहे हैं साथियों। पेप्सी के जौ थोड़े महंगे हैं। खैर, सरकार डिसीजन क्या ले सकती है सरसों के अंदर? सरकार खाद्य तेलों पर लगने वाले शुल्क को बिल्कुल रिमूव कर सकती है। खाद्य तेलों पर लगने वाले जो शुल्क हैं, वो 1-2 खाद्य तेल जो है, एडिबल जो ऑयल्स हैं, उनके ऊपर लगते हैं, उनको सरकार खत्म कर सकती है। अब उनको खत्म करेगी तो सरसों के ऊपर दबाव बन सकता है। इधर से तो मान लीजिए सरकार आयात शुल्क जो है तेलों के ऊपर, खाद्य तेलों के ऊपर, उसको खत्म करे। उधर से क्या करे, इंडोनेशिया बाजार खोल दे अपने, वो कहे कि हम लोग जो है पाम ऑयल बेचेंगे। दोनों खबरें अगर इकट्ठी आती हैं साथियों, तो सच में ये एक कहानी बन सकती है। सरसों के ऊपर एक दबाव आ सकता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तेल की खपत बहुत कम है, फिर भी सरसों अपने भाव स्टेबल करके बैठी है, फिर भी सरसों जो है भावों को स्थिर करके बैठी है, ये अच्छी खबर है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं कि इधर से सरकार आयात शुल्क तेलों के ऊपर बंद करती है, उधर से इंडोनेशिया निर्यात खोलता है, तो एक दबाव सरसों के ऊपर बन सकता है। बहुत बड़ा दबाव तो खैर नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक दबाव का मॉल साथियों सरसों के अंदर बन सकता है। आप सबसे पुनः निवेदन की भाई एक शेयर का बटन दबा देना, और वीडियो को जो है शेयर कर देना। बड़े भाई रामकर जी सारण साहब भी जुड़ गए हैं, और भी जितने साथी जुड़े हैं सबको जय किसान। सरसों के भाव की बात करते हैं साथियों। आज थोड़ी चर्चा नरमे के ऊपर करते हैं। नरमे के भाव आज 13,500 पार कर गए हैं। हालांकि मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, शायद आपके लिए भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। वही कहानी है जो अब कुछ लोग, जो सरकार के सरकारी लोग जो कह रहे हैं कि गेहूं को अगस्त में जाके, नवंबर में जाके गेहूं के ऊपर से निर्यात हटाना चाहिए, फिर किसानों का फायदा होगा। वो यही लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि नरमा 13,000 बिक रहा, किसान बहुत खुशहाल है। वो वही लोग हैं। बस यही समझने की हमें जरूरत है, इससे ऊपर ज्यादा माथा खपाई करने की साथियों जरूरत नहीं है। आज किसी भी किसान के पास नरमा 2%, 3% जो है ये किसानों के पास नरमा है। इससे ज्यादा और कहीं नरमा किसानों के पास नहीं है, लेकिन नरमा आज 13,500 बिक रहा है। वही चीज आगे चल के गेहूं में होती लग रही है, क्योंकि अगर आज निर्यात खुला होता, आज निर्यात सरकार करती होती गेहूं का, तो आज आपके घर पे जो अनाज पड़ा है उसका आपको फायदा मिलता साथियों। खैर, नरमे के ऊपर बात करें तो नरमे के भाव आज 13,500 से ऊपर हो गए हैं। लगता है कि नरमा 14,000 की तरफ बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे करके जो है ये नरमा जो है 14,000 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बड़ा फायदा इस सीजन में किसानों को साथियों नहीं है। आयात शुल्क नरमे के ऊपर रिमूव है, आयात शुल्क बंद है। जितने भी किसान के बेटे जुड़े हो, अभी से बोल रहा हूं, अभी से मांग करनी चालू कर दो। जो 600 रुपए का, 700 रुपए का रिचार्ज करवाते हो 1 महीने का, उसका यूज करना सीख लो। आज से ये बात चालू कर दो कि नया सीजन जो नरमे का आएगा, उससे पहले पहले सरकार पूरा 11% जो टैक्स है वो सरकार नरमे के आयात के ऊपर लगाए, ताकि हमारे नरमे का हमें रेट पूरा मिल सके। अगर ये टैक्स नहीं हटा तो आपको नरमे का भाव नहीं मिलेगा, ये बात मेरे से लिखवा लो आप। खैर, बाकी आप सबकी मर्जी है। नरमा सिरसा के अंदर 13,600, आदमपुर 13,650, अबोर 12,200, एलनाबाद 12,800, फतेहाबाद 12,000, एलनाबाद बरवाला 12,400, कालावाली मंडी 13,500 और भट्टू के अंदर 13,600 बिका है। सरसों के भाव की बात करें, सलोनी ने आज फिर 100 रुपए तोड़े हैं, 7750। जयपुर तेज है 100 रुपए, लगभग 75 रुपए तेज है, 7375। भरतपुर 6,840, दिल्ली 7,000, विजयनगर 6,701 रुपए, पीलीबंगा 6580, मेड़ता 6,940, रावड़ा 6,650, संगरिया 6,620, अबोर
6630, गोलूवाड़ा 6600, रायसेनगर 6800, आदमपुर 6700, हिसार 6850, कोटा 6800, कैथल 7000, दिल्ली 7000, एलनाबाद 7000 और सिरसा के अंदर सरसों बिकी है 6750 रुपए। पुनः आप सबसे निवेदन, अपना एक यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, वहां भी जुड़े साथियों, दिन में फसलों के भाव की अपडेट वहीं मिलती है। खैर जो है यहां मिलेंगे कल को एक स्पेशल वीडियो लेके गेहूं के ऊपर आंकड़ों के साथ, क्योंकि हर रविवार को अपने जो है एक आंकड़ों के ऊपर वीडियो बनाते हैं अमूमन जो है। खैर एक सुनील जी ने, राड़ साहब ने एक बात बोली है, जो भी आईजीएनपी के साथी हैं वो लोग सारे एससी ऑफिस विजयनगर सोमवार को पहुंचे। मैं कल शायद उसके बाबत लाइव भी आऊँगा, उसके लिए पानी के लिए, ताकि हमें 20 तारीख से जो है नहरों के अंदर पानी लगाने के लिए मिले और हम लोग जो है हमारी फसलों का बीजान कर सकें। सारे साथी 20 तारीख को सोमवार को, आप सारे साथी 16 तारीख को एससी ऑफिस श्री विजयनगर पहुंचे। उसके बाबत कल जो है एक लाइव भी साथियों कर देंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद है। सारे साथी वीडियो को जरूर शेयर करना। किसान एकता जिंदाबाद।